हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5 फरवरी के न्यूज़ से। तो 5 फरवरी है। चलिए मेन पेज पर आते हैं हम अभी। एडिटोरियल। मनी ऑफन कॉस्ट टू मच। ट्रम्प इज नॉट ट्रांजैक्शनल। आरबीआई नेक्स्ट मूव सीज द सेंटर मस्ट एक्सपीरियड एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक सोशल हार्मनी मणिपुर कैन अफोर्ड टू स्लाइड बैक इनटू कॉन्फ्लिक्ट। लर्निंग विद एआई। Nuclear recharge was a decision to amend the laws governing atomic energy was overdue. It's an opportunity to open up the sector and exploit its potential. Art fair outside the frame. Ours to keep. Why India's constitution thrives after 75 years of scrutiny. ठीक है। पल्सेस एंड आत्मनिर्भरता देखेंगे। ये भी देखना पड़ेगा। स्टोरी मुंबई हम्बल लादी पाओ एंड वाई इट्स प्राइस में सुन गो अप। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो हम पहले देखते हैं आरबीआई के नेक्स्ट मूव से, और फिर वो आरबीआई ने क्यों कट डाउन किया 5 साल में अभी ही। ठीक है, वो भी देखते हैं हम। तो मुझे एक बताना, आरबीआई अगर पॉलिसी रेट्स कम करता है तो उससे क्या होगा, और आरबीआई अगर बढ़ाता है या फिर, अच्छा ठीक है बढ़ाता है तो तब क्या होता है, मनी सप्लाई पर क्या असर गिरेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक शुड अलाउ द रुपी टू एडजस्ट ईज पॉलिसी रेट्स टू सपोर्ट ग्रोथ। अभी जैसे हम पिछली बार भी बोल रहे थे कि जो हमारा इकोनॉमी है वो थोड़ा स्लो डाउन में चल रहा है। मतलब ज़्यादा कोई खर्चा नहीं कर रहा है, बस सेविंग करते जा रहे हैं। तो वो अच्छा नहीं है, जितना हम खर्चा करेंगे उतना इकोनॉमी हमारा मतलब ट्रिगर होते रहता है और अच्छा सा बूस्ट मिलता है जीडीपी को। तो अभी और एक स्टेप हो सकता है कि आरबीआई जो है अपने रेट जो है कम करके ना मनी सप्लाई बढ़ा सकता है। तो ये क्या होता है, अगर आरबीआई ने कम रेट्स रखे तो मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ता है मार्केट में। वो पूरा मैं इकोनॉमी के इसमें बताऊंगा। ठीक है। इन रिसेंट डेज द रूपी हैज कम अंडर इंक्रीज प्रेशर, बट द इंडियन करेंसी इज नो एक्सेप्शन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स imposing additional tariffs on Canada, Mexico, and China have roiled markets. On Monday, investor sentiment soared in most markets across the world and major currencies were strained. The Sensex ended the day down 0.4%, while the rupee fell to an all-time low of 87.29 against the dollar. ठीक है, it is difficult to say how this trade will go पर लास्ट ईयर द इंटरव्यू मार्केट्स, नहीं इतना कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, बस बॉल बाय बॉल कमेंट्री किया है। ठीक है, हम देखेंगे वो अभी। सीधा इस पर ही आते। पिछले 5 सालों के बाद हमने अभी रेट पॉलिसी रेट कम किया है, क्यों? After keeping it unchanged for 2 years, RBI six-member monetary policy committee is likely to cut the repo rate, the rate at which the RBI lends to other banks, by 25 basis points in its upcoming meeting, scheduled from February 5 to 7. If the cut does come, it will be for the first time in nearly 5 years. तो कट हो गया है बाय द वे, ये 5 फरवरी की है ना, तो हो गया है कट। Impending rate cut. A 25 basis points reduction in the repo rate will bring it down to 6.25% from 6.5%. 1 basis point is 1/100th of a percentage point. This would be the first monetary policy announcement by the new RBI Governor Sanjay Malhotra, who assumed office in December last year. We do believe that a repo rate cut is on the cards soon, as the budget has done well to spur growth, and with expectations of inflation to come down, this could be the right time. The Union Budget 2025 announced cut in personal income tax and also revised the limits of the tax deducted at source. These measures are meant to provide much needed stimulus to consumption demand. देखो सरकार ने अभी क्यों करना पड़ा इनको टैक्स बैक से 12 लाख का ये। तो देखो, हमारे जो जैसे मैंने बताया इकोनॉमी स्लो डाउन पे जितना आप पब्लिक खर्चा करेगा उतना इकोनॉमी में बूस्ट रहेगा। तो एक हो गया कि टीडीएस पे जो टैक्स कटता था वो इन्होंने कम कर दिया है, मतलब 12 लाख के नीचे जो भी रहेंगे टैक्स स्लैब, पहले तो मेरे हिसाब से 5 लाख के ऊपर था। 5 लाख तक कुछ नहीं टैक्स था। वैसे अभी इन्होंने डायरेक्ट 12 लाख किया और फिर सीधा 30% देना पड़ेगा अभी। एट द सेम टाइम रिटेल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज टू अ 4 मंथ लो। अभी देखो सीपीआई भी कम हो गया है दिसंबर में। 5.48 था तो 5.22 हो गया है। वी एक्सपेक्ट 25 basis point rate cut in the February 2025 policy cumulative rate cuts over the cycle could be at least 75 basis points with two successive rate cuts over February and April. तो देखो अभी फरवरी में कट करेंगे ये और फिर अप्रैल में करेंगे, तो दो दो महीने के लिए ये करते रहते हैं ये। विथ एन इंटरमीनिंग गैप इन जून 2025, द सेकंड राउंड ऑफ कट्स could start from October 2025.
Subnavis said the RBI has already announced liquidity enhancement measures that have improved conditions in the market. This appears to last week RBI had announced three measures: 5 billion forex swap, 60,000 crore of open market operations, 50,000 crore worth of 56 day. ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉर्स तो इतना कुछ नहीं, पोटेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं हम। If RBI reduces repo rate to 6.25%, all external benchmark lending rates linked to the repo rate will come down by 25 basis points, giving relief to borrowers as their equated monthly installments come down. तो जिन्होंने बोरो किया है पैसा, तो उसका जो रेट है अभी देखो, पहले 6.5% देना पड़ रहा था, तो अभी इनको 6.25% देना पड़ेगा। मतलब अगर ओवरऑल रेट की बात की जाए, अगर 8% रहा तो एडजस्ट करके ऑब्वियस है ना, ये खैरात थोड़ी है, अब कुछ 6% पर 6% देंगे, तो बीच में जो भी बैंक्स का रहेगा वो तो लेके फिर आपको लोन देती है, तो जो भी लोन रहेगा उसका भी अभी कम, थोड़ा नीचे आएगा, और जो जिसने भी बोरो किया है उनको थोड़ा सा रिलीफ भी है, और इनके ईएमआई भी कम आएंगे। Lenders may also reduce interest rates on loans that are linked to the marginal cost of fund-based lending rate, where the full transmission of a 250 basis points hike in the repo rate between May 2022 and February 2023 did not take place. In response to the 20 to 50 basis point, ठीक है। एंड सेंटर प्लान्स टू एस्टेब्लिश नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, अभी ये क्या है? ठीक है, पहले छोटे छोटे देखते हैं फिर बड़े देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉपरेशन कृष्णल पाल अच्छा, ये स्टेट लेवल का है, ये स्टेट लेवल है या नेशनल लेवल है? तो प्रपोज यूनिवर्सिटी विल इम्पोर्ट, ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो प्रपोजल है। मेरे हिसाब से किया है इन्होंने, पर नहीं किया है अभी तक, तो प्रपोजल ही चल रहा है। मेजर पल्सेस बजट रुपीज 1,000 करोड़ मिशन फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस comes even as India imports are set to high fiscal. That said, India did achieve near Atmanirbharta just 2 years ago. ठीक है, स्टार्टिंग का ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट के पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखो हमारा जो इंपोर्ट का पल्सेस है, पल्सेस का जो इंपोर्ट्स है, तो वैल्यू देखो उनकी 1.83 2.7, ये कितना है पता है? इधर दिया रहेगा, नहीं दिया है, बिलियन में रहे, हाँ बिलियन डॉलर्स में। तो देखो हमारा बढ़ता जा रहा है, 1.8 था, अभी 3.28 हो गया है, एक 10 साल की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट्स ऑफ मेजर पल्सेस इन लाख टन, कितना लाख टन में कर रहे हैं हम? मटर, चना, मसूर, तूर, अरहर, मूंग, उड़द। देख सकते हो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, देखो मटर का है 19, फिर इधर तो अभी फिर 2024 में भी मटर ही है, फिर आता है तूर, अरहर, पीजन पी, फिर आता है, ये दोनों में ही है वैसे देखा तो, ये आता है मसूर, फिर चिकपी, उड़द, मूंग। तो ये काफ़ी हद तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं पल्सेस, तो हमारा एक फोकस है कि हम सेल्फ रिलायंट बने। जो भी हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम कम होते जाता है उससे। तो हमें आत्मनिर्भरता इसमें भी लानी है, पल्सेस में, और स्पेशल फोकस रहना चाहिए पिजन ई, उड़द और मसूर पर। 2025-26 का यूनियन बजट ने एलोकेट किया 1,000 करोड़ टुवर्ड दिस स्कीम। अभी ये जो स्कीम है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो इसके ऊपर इन्होंने 1,000 करोड़ रखा है। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें एमएसपी दिया जाएगा बेस्ड प्रोक्योरमेंट पर, पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस पर 3 पल्सेस क्रॉप को। नाफेड और एनसीसीएफ विल बी रेडी टू प्रोक्योर दीज एज मच एज ऑफर्ड फ्रॉम फार्मर्स हु रजिस्टर दीज एजेंसीज एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स। इंडिया पल्सेस ड्यूरिंग, अभी पल्सेस कैसे था, क्या था, रिवर्सल कैसे हुआ, वो इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। अभी हम फाइनल देखते हैं कि इधर क्या क्या करने वाले। आत्मनिर्भरता इन तूर और अरहर वुड perhaps require the development of hybrids which mature, ठीक है। The second factor has to do with the policy ambiguity. The Modi government wants farmers to expand pulses acreages and plant these nitrogen fixing leguminous crops instead of the more water guzzling cereals or sugarcane.
इज ना होल सेलिंग एट एन एवरेज। ठीक है, एमएसपी का भी एक सवाल आता है। इम्पोर्ट, ठीक है, इन्होंने कुछ इतना खास दिया नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना चाहिए, बस प्रॉब्लम बता के छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है वैसा अच्छा है। 1,000 करोड़ दिया है तो इन फ्यूचर हम शायद ही सेल्फ रिलायंट हो, और टू कीप एडवोकेट। ठीक है, पॉइंट ऑफ क्वालिटी दिख रहा है। 8 चलिए एआई देखते हैं। इतना ही बचा है अभी। देखो स्किमिंग थ्रू भी प्रोसेस है, आपको अभी मैंने बोला ये आर्टिकल पढ़ने, तो पूरा पढ़ना है या नहीं वो भी आपको क्लिक होना चाहिए। अभी मैंने जैसे स्किम थ्रू किया, अभी मुझे लगा कि ये आर्टिकल जो था पूरा स्टार्टिंग का थोड़ा ठीक ठाक था, फिर बाद में बहुत ही उन्होंने फैक्चुअल किया है। इतना फैक्चुअल करने की जरूरत नहीं हो, और अगर आपने पढ़ा भी तो आप कितना याद रखोगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड करनी है बस, जो भी टॉपिक रहेगा ना उसके रिगार्डिंग अगर अच्छे खासे पॉइंट्स है तो मैं पूरा आर्टिकल भी पढ़ता हूँ कभी कभी, और नहीं तो फिर स्किम थ्रू करके फिर खत्म कर देना चाहिए। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं, हार्डली 1 आवर भी मोर देन सफिशिएंट विद नोट्स अगर बना रहे तो। वैसे मैं तो कहूँगा नोट्स नहीं बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि अलग अलग मैगजीन्स वो भी कवर कर देते हैं और आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाता है वैसे। चलिए लर्निंग विद एआई के साथ साथ हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे देखिए अभी। The overarching theme at the recently concluded World Economic Forum in Davos was collaboration for the intelligent age. What does this mean in the context of educating children? The idea of humanity, nature, and AI in harmony at a platform like Davos can create transformative opportunities when we apply them to schools. तो सही बात है। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, तो उसका जो टॉपिक था कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, तो ये था। डेवोस में मिले थे ना, डेवोस कहाँ पर है मुझे बताना। तो ये बोल रहे कि एआई भी उसके साथ साथ चलना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, नेचर के साथ साथ चलना चाहिए। Challenges that confront societies today are existential. Are the learning systems in school nurturing students to find their highest potential, which will help resolve these challenges? Schools need to embrace equity, ecosystem, and understanding in AI awareness and environment. This goes beyond future readiness and literacy. तो अभी का सवाल ये है कि अभी का जो लर्निंग सिस्टम है उतना अच्छे से नर्चर कर पा रहा है स्टूडेंट्स को कि जो उनका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो अचीव कर पाए, और क्या वो अभी जो अभी की अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ साथ एआई का भी अवेयरनेस रखा है उन्होंने, वो भी एक बड़ा सवाल है। एक हर्ट टोले टोल जो भी रहेगा हैज रिटर्न ऑफ द फ्लॉरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस थ्रू शिफ्ट इन एजुकेशन वेयर वी शुड कंबाइन इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस. Intelligence is the ability that helps us apply knowledge, solve problems, and adapt to new situations. It also enhances reasoning, decision making, and memory. In fact, it is a blend of artificial and biological human intelligence system. Consciousness bring in metacognition, introspection, imagination, emotion, sensory perception, which are tied to humans. देखो इनका क्या कहना है, ये एक हर टोल का। तो जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस रहता है, मतलब एक हमारी जो अंतरात्मा रहती है, तो उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दिया हमने तो हम वो पूरा इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस कंबाइन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या रहता है जनरली देखा जाए तो एक एबिलिटी रहती है जो हमें हेल्प करती है हमारा नॉलेज अप्लाई करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर अडाप्ट करने के लिए जो नए सिचुएशंस आते हैं। रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी वगैरह इसमें ही आता है। अगर देखा जाए तो ये ब्लेंड होता है आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का। ठीक है। और कॉन्शियसनेस क्या रहता है, तो ये हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रहता है, इमेजिनेशन रहता है, इमोशंस रहते हैं, सेंसरी परसेप्शंस रहता है, जो हमारे ह्यूमंस को ह्यूमंस बनाता है एक्चुअली देखा जाए तो। स्कूल्स हैव टू इंश्योर दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस बिकम्स इंटीग्रल टू द कनेक्शंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। देखो बस आप बस रटते जा रहे हो, आपको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका किस फील्ड में क्या इंटरेस्ट है, तो वो एजुकेशन किसी काम का नहीं। अगर आपका कॉन्शियसनेस और जो एजुकेशन आप सीख रहे हो वो अगर कंबाइन हो जाए ना, तो उसका एप्लीकेशन बहुत ही अलग हो जाएगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू डेवलप अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो वही बात बोला है इन्होंने, of citizenship, interdependence, mutual interest. This will build cohesive societies, bring in social and economic institutions, and integrate universal values and processes which can only be learned by school. तो वही बात है, इसके जो एप्लीकेशन क्या होंगे अगर ये दोनों साथ में मिले, तो ये होता है। AI has forced itself into the education agenda as never before, and the responses are still emergent and unclear. What is clear is that every child, irrespective of place or status, must have access to adaptive learning and AI. Educators have anticipated the importance of AI for over a decade, but the actual impact in schools was felt only with the launch of ChatGPT. Students showed great enthusiasm for the opportunity the tool offered, using it to support homework, research papers, projects, case studies, and other academic tasks. They were able to make submissions without any effort or understanding.
The response of educators has been slow and hesitant because the technology carries immense implications in the space of learning. Teachers are particularly nervous about AI hallucinations. तो देखो, अभी एआई जो है एजुकेशन फील्ड में आ गया ऑलमोस्ट। पहले एआई चल रहा था कि भाई एआई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। पर जब से चैट जीपीटी आया है तब से उनको बहुत सारा हेल्प मिलने लगा है। जैसे कि होमवर्क में सपोर्ट कर रहे हैं वो, रिसर्च पेपर्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, केस स्टडीज हो गए, बाकी की जो भी एकेडमिक टास्क है उसमें वो मदद करने लग गया है। पर इसमें जो एजुकेटर्स है वो थोड़े स्लो पढ़ रहे हैं, इसमें हेजिडेंट है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी, इनका जो स्पेस ऑफ लर्निंग है वो छीन सकता है, और वो उसी के भ्रम में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत चांसेस लेस है। टीचर इज टीचर। हाँ, अगर एआई के एजेंट्स आने लग गए, कि जैसा अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अगर वैसे आने लग गए तो फिर टीचर्स का भी जॉब खतरे में है। It is clear from UNESCO's reviews that very little work has been done to reassess the competencies needed by teachers to understand and use AI for teaching and learning. Personalizing data for their professional growth, determining how students are learning, identifying content that excites or disengages them. We need to create learning ecosystem by fostering collaborative relationship with the surrounding community, especially parents ही रहेंगे and other governmental agencies. For this, we must unlock the learning assets of communities, engage with stakeholders beyond the education sector. देखो, एआई की अगर बात की जाए तो ये हेल्प कर सकता है टीचर्स को भी, टीचिंग करने में, लर्निंग करने में, पर्सनलाइज करने में डाटा जो भी रहेगा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और स्टूडेंट्स भी लर्न कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं इतना अच्छा लगता। और एक लर्निंग इकोसिस्टम हो जाएगा अगर ये इसके साथ अगर कोलेब्रेशन हमारा चलता है तो। और इसमें पेरेंट्स वगैरह अदर गवर्नमेंट एजेंसीज का भी इसमें साथ होना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ ब्रिटल एंशियस नॉन लीनियर इनकम्प्रेंसिबल फ्यूचर एज फॉर्मुलेटेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फ्यूचरिस्ट जेमियस कैस्क्यो। बनी बनी मतलब क्या है? ब्रिटल, एंशियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रेंसिबल फ्यूचर। बनी फ्यूचर है हमारा, बनी। Schools will have to do scenario planning without making a commitment to any particular prediction. We must imagine several futures simultaneously. All will be plausible. Let us equip ourselves to make decisions that will be robust no matter what future comes to pass. As we move forward as educators, let us continue to refine our vision, get a clearer awareness of a constantly changing reality. We have to involve institution practices that assist, not to replace, natural learning process through collaborative intelligence. ठीक है। अच्छा था ये। नॉट बैड। वीरा चीता नोन फॉर इज आउटसाइड कुनो गिव्स बर्थ टू टू कब्स। सही है। चलिए फिर, मेरे हिसाब से हो गया ये सब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें, तब तक के लिए जय हिंद।